हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके। माई सेल्फ सी नतन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 27 ऑफ द जून से आपके एग्जाम स्टार्ट है। अब लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन जून 22 एग्जाम में आ सकते हैं उसकी बात होनी चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ क्वेश्चन क्या है जहां से आपके जून 22 एग्जाम में चीजें देखने को मिल सकती हैं। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो टोटल की टोटल मेरे अपने पर्सनल व्यूज है। मेरा किसी भी क्वेश्चन सेटर, इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज या किसी भी पर्सन से कोई ऐसा लिंक नहीं है जिससे कि मुझे किसी भी तरह का आप समझें कि भैया यही एग्जाम में जो बताया जा रहा है वही केवल एग्जाम में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे आपको केवल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर आप इन चीजों के ऊपर, देखो पढ़ना तो सब कुछ है, पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप उन चीजों के ऊपर अपनी स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान उनके ऊपर दे देंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम थोड़े अच्छे से जाएं, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखिएगा, पेपर है हमारा CMA फाइनल SFM और मैं बात कर रहा हूं जून 22 एग्जाम जो आपका 27 से स्टार्ट हो रहा है, जून 22। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है जी। और एक है इधर सेक्शन C एंड सेक्शन D। दोस्तों देखिएगा, बहुत सिंपल सी बातें आपको बताऊंगा और ये सारा मैं दिसंबर 21 के एक्सपीरियंस और जून 22 की जो गाइडलाइंस है और अपने एक्सपीरियंस और मॉक टेस्ट और दिसंबर 21 की पेपर की एनालिसिस करने के बाद एग्जामिनर क्या से किस जगह से आपके क्वेश्चन पिक कर सकता है जून 22 एग्जामिनेशन के लिए, आइए उस पर बात करते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे सेक्शन A और सेक्शन B की, तो जैसा कि आपको पता है MCQ वर्ड और शॉर्ट नोट सेक्शन B दो नंबर वाले क्वेश्चन है। तो आपने जितनी भी स्टडी की है वो सफिशिएंट है, नो डाउट। जितना भी हमने क्लासेज में पढ़ा वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में और इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन A और सेक्शन B की और ज्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहां से ये चीजें पिकअप हो सकती है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जब ये आपका पैटर्न चेंज हुआ, जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उससे पहले 2016 कोर्स के एग्जाम ऑफलाइन होते थे 2019 तक, अप टू 2019 तक आपके एग्जाम होते थे ऑफलाइन। 2016 कोर्स पैटर्न जो ओल्ड वाला था उसके अकॉर्डिंग, अब तो न्यू पैटर्न है। और इससे पहले था 2012 कोर्स और इससे पहले था जी 2008 कोर्स। मैंने स्टार्टिंग से 2008 कोर्स भी पढ़ाया, 2012 कोर्स भी और 2016 कोर्स भी। अब ऑनलाइन एग्जाम को भी डील कर रहे हैं। इस 2008, 2012 और 2016 के जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो इन सबका फर्स्ट क्वेश्चन, इन सबका फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता था और वो कंपलसरी होता था। 20 मार्क्स का इन सभी एग्जाम 2016, 2012 कोर्स और 2008 कोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का कंपलसरी होता था। इंस्टीट्यूट की साइट से ये एग्जामिनेशन पेपर आपको मिल जाएंगे या गूगल पे आप सर्च करेंगे तब भी एग्जामिनेशन पेपर आपको वहां से मिल जाएंगे। और उस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहता था, दो नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन 2016 कोर्स में और 2012 में,
और 2008 में रहते थे एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती थी। तो आप इन लास्ट 2008 से लेकर 2016 तक जो ऑनलाइन एग्जाम से पहले के पेपर थे, क्वेश्चन नंबर 1 ओनली आप अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन वहीं से ऐसा लग रहा है कि आपको देखने को मिलेंगे। और जो इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू की आपको बुकलेट प्रोवाइड कर रखी है, जो भी इंस्टीट्यूट की रिसेंटली बुकलेट है उसको आप अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये सब एक्सपेक्टेड है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लग रहा है यहां से चीजें पिक होनी चाहिए। लेकिन स्टडी आपको 100% करनी है एग्जाम के लिए, लेकिन इन चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। आइए अब इसकी तरफ। दोस्तों जो सेक्शन सी और डी है, इसके अंदर जो 12 नंबर के क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट कोई एक 12 नंबर का क्वेश्चन जब आपको सेक्शन सी या डी में प्रोवाइड करेगा तो उस 12 नंबर के सब पार्ट किए जाएंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा। और दिसंबर 21 और मॉक टेस्ट और आने वाले जून 22 में भी यही देखने को मिलेगा कि सेक्शन सी का जो एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा उसकी 3, 4, 5 रिक्वायरमेंट होंगी, उसकी 3, 4, 5 रिक्वायरमेंट होंगी। तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, फुल स्टडी तो आपको करनी है अपने एग्जाम के लिए, नो डाउट, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है। अगर मेरे एग्जाम होते मैं भी उसके ऊपर फोकस करता। सेक्शन सी और डी के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी एग्जामिनर पेपर को सेट करेगा उस क्वेश्चन के 2 या 3 या 4 या 5 पार्ट आपके सामने पूछेगा, 2-2, 3-3 नंबर के, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन उसके 3 से 4 पार्ट होंगे, सब पार्ट जो आपसे एज ए रिक्वायरमेंट पूछे जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जनरली हमारे भारत में ये ट्रेंड रहा है कि मेहनत इतनी लोग नहीं करना चाहते, सब कॉपी पेस्ट, 70 से 80% कॉपी पेस्ट करते हैं, 10-20% अपना कुछ न्यू एडिशन करके लॉन्च कर देते हैं। तो इससे बात एक निकल के आती है दोस्तों, इससे बात यह निकल के आती है कि अगर किसी बिग क्वेश्चन के सब पार्ट बनाए जाएं तो एग्जामिनर को बहुत मेहनत करनी होगी, क्वेश्चन सेटर को बहुत मेहनत करनी होगी कि सब पार्ट बनाए जाएं, फिर उनका आंसर, ईच एंड एवरीथिंग, और एक रेलेवेंट भी सब पार्ट होना चाहिए। और दूसरा एक और रास्ता है क्वेश्चन सेटर के पास कि उन क्वेश्चनों को जून 22 एग्जाम में पूछा जाए जिसके ऑलरेडी 3 या 4 सब पार्ट हैं। जैसे एसएफएम की मैं बात करूं, हमारे पास 4 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है जो हमने अपने स्टडी के लिए टोटल कवर किया है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने स्टडी नॉर्मल कर रखी है वो करते रहिए, एडिशनल उन क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दीजिए सेक्शन सी और डी के लिए जिस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट 3 और मोर है, 3 और मोर रिक्वायरमेंट। थ्री और मोर रिक्वायरमेंट्स, क्वेश्चन हैविंग 3 और मोर रिक्वायरमेंट्स, मेरा मानना है जो भी क्वेश्चन जिसकी 3 या 3 से ज्यादा रिक्वायरमेंट होंगी वो आपको सेक्शन सी और डी में देखने को मिल सकता है। आपके पास मेरे एसएफएम के 4 वॉल्यूम और पूरा सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, जहां पर भी 3 या 3 से ज्यादा रिक्वायरमेंट हो आप उस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग उसकी देख के जाएंगे, जिससे कि एग्जाम में अगर वो चीजें आए तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। प्लस जो हमारे 4 वॉल्यूम है
अपने क्लास नोट्स प्लस इंस्टीट्यूट का मटेरियल। सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो भी मैं एक बार अपने तरीके से हाईलाइट कर दूंगा। 3 और मोर रिक्वायरमेंट वाला तो एक बेसिक फंडा मैंने आपको दे दिया, प्लस इस 4 वॉल्यूम और इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में से जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं जून 22 एग्जाम के लिए, वो मैं 1 पेजर, एक साइड अपने 4 वॉल्यूम, एक साइड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हुए आपको प्रोवाइड कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम का नाम है सीए नितिन राजपाल टेलीग्राम चैनल, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक। और प्लस फिर कहना चाहूंगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने अपने एसएफएम से रिलेटेड आपको बताई हैं, जिन्हें अगर आप अपनी रेगुलर स्टडी के साथ एक्स्ट्रा ध्यान देके इनको फॉलो करेंगे तो चीजें आपको 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन चांसेज है यहीं से देखने को मिलेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।